आम आदमी पार्टी को सोमवार को दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। दरअसल शराब घोटाले में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब प्रवर्तन निर्देशालय ने तलब किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक को केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 2 नवम्बर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी के सवालों से पहली बार उसका सामना होने वाला है। केजरीवाल को ऐसे समय पर बुलाया गया है जब ईडी ने कोर्ट में कहा है कि शराब घोटाले के लाभार्थी के तौर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईडी ने ये बात कही थी। केजरीवाल को ईडी ने पहली बार समन भेजा है, लेकिन इससे पहले फरवरी में उनके पीए वैभव कुमार और करीबी नेता जैस्मिन शाह से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उस दौरान मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस आधार पर बुलाया गया है और उनसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे, ये तो ईडी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया, लेकिन जांच एजेंसियों की ओर से दायर चार्जशीट में कई बार उनका नाम प्रत्यक्ष और आरोप परोक्ष रूप से लिया गया है। एक चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि खत्म की जा चुकी विवादित आबकारी नीति केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट और रिमांड पेपर में मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया है। कथित बैठकों, निजी कंपनियों के लिए कमीशन तय करने, दिल्ली शराब कारोबार में साउथ के नेताओं और करीबियों को लाने में संबंध में उनका जिक्र किया गया है। जनवरी में दायर ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल ने कारोबारी समीर महिंद्रू से कहा कि विजय उसका आदमी है और वो उस पर भरोसा कर सकता है। नायर ने वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बात कराई थी। ईडी चार्जशीट में महिंद्रू का वो बयान बताया गया है जो उन्होंने 15 नवंबर को रिकॉर्ड कराया है। इसमें लिखा है कि नायर ने इंडो स्प्रिट के मालिक समीर महिंद्रू को अरविंद केजरीवाल के साथ वीडियो कॉल करवाई। ये हो नहीं सका तो उसने अपने फ़ोन पर फेस टाइम के जरिए महिंद्रू और केजरीवाल की बात करवाई। केजरीवाल ने महिंद्रू से कहा कि विजय नायर उसका आदमी है और वो भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए दावा किया कि होलसेल कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किए जाने की जानकारी उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर दी गई। सी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत की मौजूदगी में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में होलसेल शराब कारोबार को प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने को लेकर चर्चा नहीं हुई। ईडी चार्जशीट में आगे कहा गया है कि मार्च के मध्य में ही सी अरविंद केजरीवाल को सिसोदिया ने केजरीवाल के आवास पर बुलाया। सिसोदिया ने एक डॉक्यूमेंट से सी अरविंद को दिया था जो कि ड्राफ्ट GOM रिपोर्ट था और उसमें होलसेल कारोबार को निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव था। उन्हें उस दस्तावेज के आधार पर ड्राफ्ट GOM रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार था जब उन्होंने ये प्रस्ताव देखा था और GOM की बैठक में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 2021 और 22 के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी और शराब कारोबार को लेकर अमूलचूल परिवर्तन किए थे। हालांकि इसे तब अचानक खत्म कर दिया गया जब दिल्ली के LGB के सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने ईडी और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया। आपका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक वजहों से निशाना बना रही है और झूठे मुकदमों में उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। कथित शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी का आरोप है कि केजरीवाल, सिसोदिया और नायर साउथ ग्रुप नामक समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर नेता और कारोबारी शामिल है। एजेंसियों का ये भी दावा है कि दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन के बदले आप नेताओं को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में YSR कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुटा, शरत रेड्डी और कविता और महिंद्रू शामिल हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने दिल्ली की आबकारी नीति को समझने के लिए केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनका स्वागत किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि रिश्वत के रूप में मिले 100 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था। ईडी की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर नेता संदीप पाठक ने एक बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। पहले उन्होंने कानूनी तरीके से चुनाव के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले दिल्ली और फिर पंजाब में कोशिश की, लेकिन दोनों जगह वो फेल हो गए और अब गुजरात में आम आदमी पार्टी पहुंची, तब इन्हें
समझ आना बंद हो गया और इन्होंने सोचा कि केजरीवाल को कानूनी तरीके से हराना मुश्किल है। फिर इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना शुरू किया। इसके बाद भी इन्होंने देखा कि पार्टी टूट नहीं रही है, तब इन्होंने आज केजरीवाल को समन जारी करवाया। ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को, संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बातचीत में कहा, जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद एक दूसरा मंत्री जेल जा रहा है और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता हो, पता है कि आशीर्वाद किसका था और किसके कहने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। तो बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने कहा, मुझे लगता है कि शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं और वो इशारा कर रही है अपनी सरगना की ओर, जो कि अरविंद केजरीवाल है। चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या जो जेल में या जमानत में है, क्या इन सब का लेना देना केजरीवाल से नहीं था? साफ तौर से कहा जा सकता है कि सबके तार जुड़े हुए हैं। ये पूरी कहानी की शुरुआत जो हुई वो केजरीवाल के घर पर खत्म होती है।